नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। आज का हमारा टेस्ट सीरीज का क्रम रहेगा 82। इससे पहले 81 सेशन आ चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो मैं आपको बता दूं, टेस्ट सीरीज में 25 क्वेश्चन रहते हैं, 10 उत्तराखंड से, 10 जीके से और 5 हिंदी से। एक और सूचना दोस्तों, उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड का जो परीक्षा होनी थी 22 जनवरी को, वह अप्रैल में पहुंचा दी गई है। 9 अप्रैल के आसपास उसका एग्ज़ाम होगा। फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम 9 अप्रैल और पटवारी लेखपाल का एग्ज़ाम होगा 12 फरवरी। दोस्तों एग्ज़ाम की डेट भले ही पीछे हो गई हो, आगे बढ़ गई हो, नेक्स्ट महीने में चली गई हो, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अपना जो भी आप मेहनत कर रहे थे, आप मान कर चलिए कि परीक्षा आने ही वाली है। अपनी तैयारी को कम मत कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। आपके पास सुनहरा अवसर है, अधिक समय मिल गया है, तैयारी और अधिक कीजिए। परीक्षा पीछे हटी है, इसका एक और बात होगी, एग्ज़ाम दोस्तों थोड़ा सा हार्ड आएगा, एग्ज़ाम इजी नहीं रहेगा, ठीक है। शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपके सामने उत्तराखंड से रहेगा, ठीक है दोस्तों। देखते हैं, डेली 11 बिल्कुल सही है। पहला क्वेश्चन उत्तराखंड से, भारत में वर्णित नंदनकानन शब्द में निम्न में से किस बुग्याल के लिए प्रयोग किया गया है? नंदनकानन। ऑप्शन ए दायरा बुग्याल, बी फूलों की घाटी, सी बेदनी बुग्याल, डी हर की दून। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी रहेगा, फूलों की घाटी। फूलों की घाटी चमोली में स्थित है दोस्तों। इसका क्षेत्रफल 87.5 है। इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। यूनेस्को ने इसे अपनी यूनेस्को की सूची में, विश्व धरोहर की सूची में 2005 में इसको डाला गया। फ्रैंक स्मिथ ने इसकी खोज की थी फूलों की घाटी की 1931 में, इसको याद रखिएगा। दायरा बुग्याल चंद्रप्रभा एतवाल ने नक्शे पर लाया था, दुनिया को परिचित कराया था, और यह उत्तरकाशी में है, इसको याद रखिएगा। बेदनी बुग्याल वेदों का पढ़ने स्थल माना जाता है। बगजी बुग्याल से हिमालय के भव्य दर्शन होते हैं, चमोली में स्थित है। अब यहाँ पर लिखा है दोस्तों हर का दून। हर का दून कहाँ पर है? उत्तरकाशी में, देहरादून मत कीजिएगा। एक और बात है, एक आता है दोस्तों दूनगिरी। दूनगिरी देहरादून में नहीं है, चमोली में है। चमोली ऑप्शन में ना हो तो अल्मोड़ा टिक कीजिएगा। ऑप्शन में चमोली और अल्मोड़ा दोनों आ जाए तो प्राथमिकता प्रेफरेंस चमोली को दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे। तिलाड़ी कांड का संबंध किससे है? तिलाड़ी कांड को दोस्तों रवाई कांड भी कहा जाता है, और यह टिहरी में हुआ था। टिहरी में हुआ था और यह हुआ था 30 मई 1930। सन याद रखिएगा, रट लीजिएगा। ऑप्शन ए वन अधिकारों से, वन संरक्षण से, वन व्यापार से, वन्य जीवों के संरक्षण से। दोस्तों ऑप्शन आप सी तो काट ही दीजिए, है तो करेक्ट आंसर हो ही नहीं सकता। वन व्यापार से क्या, कुछ भी नहीं होगा ना। या तो वन अधिकारों से होगा, या वन संरक्षण, या फिर वन्य जीवों के संरक्षण से। तिलाड़ी कांड हुआ था वन अधिकारों को लेकर, इसको याद रखिएगा। इसका दूसरा नाम रवाई कांड है, टिहरी में हुआ था 30 मई 1930। 30 मई 1930 रट लीजिएगा। निम्न में से किस नदी का उद्गम दूधातोली श्रृंखला से होता है? दूधातोली दोस्तों दुनिया की छत बोला जाता है तिब्बत के पठार को। उत्तराखंड में ऐसा ही पठार है, दूधातोली का पठार। उत्तराखंड के 3 जनपद में यह स्थित है, चमोली, पौड़ी, अल्मोड़ा। चमोली, पौड़ी, अल्मोड़ा। दूधातोली से 5 नदियां निकलती हैं, पूर्वी पश्चिमी नयार, पश्चिमी रामगंगा, अटागाड़, वूनो। इनको याद रखिएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन पर। कौन सी नदी का उद्गम होता है? पश्चिमी रामगंगा का होता है, अटागाड़ का होता है, पश्चिमी नयार प्लस पूर्वी नयार दोनों का होता है, और प्लस वूनो का भी होता है। 5 नदियों का होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। चमोली, पौड़ी, अल्मोड़ा याद रखिएगा, 3 जिलों में स्थित है। अल्मोड़ा मुद्राएं किस साम्राज्य से संबंधित हैं? ऑप्शन ए शाह, सी मौर्य, बी अशोक, डी कुणिद। करेक्ट आंसर कुणिद होगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए रुड़की, बी अल्मोड़ा, सी देहरादून, डी पिथौरागढ़। करेक्ट आंसर बताइए। ऑप्शन ए होगा रुड़की, हरिद्वार।
हरिद्वार की स्थापना 28 दिसंबर 1988 में हुई थी। इसका क्षेत्रफल कितना है? 2 तिया 6 और 1 0, 2360। यहाँ पर अगर आप कर देते हैं 2 3 9 0, तो यह किसका हो जाएगा? 2390। गंगोत्री का क्षेत्रफल, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल है, उत्तरकाशी में स्थित है। इसकी स्थापना की गई थी 1989 में, इसको याद रखिएगा। गंगोत्री ग्लेशियर पर चलते हैं। गंगोत्री ग्लेशियर सबसे बड़ा ग्लेशियर है, इसको याद रखिएगा। गंगोत्री ग्लेशियर त्रि आ गया, तो 3 किलोमीटर बताइए चौड़ाई है और लंबाई है 12 किलोमीटर। गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है और गढ़वाल का सबसे बड़ा है। कुमाऊं पर चलेंगे तो कुमाऊं का सबसे बड़ा है मीलम ग्लेशियर, पिथौरागढ़ में स्थित है। पिथौरागढ़ में मीलम ग्लेशियर, पोंटिंग ग्लेशियर, रालम ग्लेशियर, इन सभी को याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, आपको सूची मिलान करना है दोस्तों। बताइए ताजमहल कहाँ है? बहुत ही आसान है, पता होगा, आगरा। बिल्कुल अच्छी बात है। जोशीमठ चमोली, धारचूला पिथौरागढ़, रामेश्वरम तमिलनाडु। आंसर होगा 3 4 2 1। देख लीजिए कहाँ पर है, 3 4 2 1, ये रहा यहाँ पर। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट दोस्तों, एक और बात जान लीजिए। देखिए आपने यहाँ पर कहा ताजमहल आगरा में है, तो हमें मिल गया कि ए का 3 यहाँ पर करेक्ट है और यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन ए और सी तो कट जाएंगे। अगर आपसे परीक्षा में क्वेश्चन ना हो तो कैसे करने हैं उसको बताता हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं ऑप्शन बी या डी, क्या होगा? तो जोशीमठ कहाँ पर है? चमोली में है। तो बी का 4 देख लीजिए, बी का 4 यहाँ पर लिखा है, तो यानी कि ऑप्शन डी काट दीजिए। मात्र दो ही ऑप्शन से आपने क्वेश्चन को करेक्ट कर दिया, आंसर आपको मिल गया, ठीक है। कभी कभी हमें सब कुछ नहीं पता होता, सब कुछ मुझे भी नहीं पता है, किसी को नहीं पता होता, सर्वज्ञ कोई नहीं होता दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड का राज्य पशु क्या है? पिछली वाली टेस्ट सीरीज में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी। राज्य पशु कस्तूरी मृग, इसके बारे में सभी तथ्यों पर विचार किया था हमने, ठीक है। इसका वजन 20 किलो, इसकी उम्र 20 साल, इसकी ऊंचाई 20 इंच, एक बार में 30 से 45 ग्राम कस्तूरी प्राप्त की जाती है, नर से प्राप्त की जाती है, ठीक है। 3-3 साल के अंतराल पर की जाती है। गर्भ धारण की क्षमता इसकी जो अवधि होती है वह 6 माह की होती है। गौरा देवी का संबंध किस आंदोलन से है? बड़ा ही आसान है, आपने बता भी दिया होगा मेरे पढ़ने से पहले ही, चिपको, ठीक है सर। ओके, पिथौरागढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान स्थित है? पिथौरागढ़ की सीमा सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है दोस्तों। पिथौरागढ़ यहाँ पर है, सबसे पूर्वी जिला है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है, क्षेत्रफल है 70-90। स्थापना 24 फरवरी 1960 में हुई थी। 24 फरवरी 1960 में 3 जिले बनाए गए थे, पिथौरागढ़ अल्मोड़ा से निकालकर, चमोली पौड़ी से निकालकर, उत्तरकाशी टिहरी से निकालकर, ठीक है। एक क्वेश्चन और आता है, पिथौरागढ़ उत्तराखंड के उस जनपद का नाम बताइए जिसकी सीमा 2 देशों से स्पर्श होती है। तो पिथौरागढ़ ही है दोस्तों। यहाँ पर नेपाल है पूर्व में और उत्तर में चाइना तिब्बत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान स्थित है? तो मुनस्यारी, धारचूला, डीडीहाट सभी स्थान स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, उत्तरकाशी जनपद में क्या स्थित है? दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, कहीं पर नहीं तो नहीं लिखा है कहीं पर नहीं तो नहीं लिखा है ना, कभी क्वेश्चन आपके मार्क्स 1.25 नेगेटिव में चले जाएं, ठीक है। उत्तरकाशी में गंगोत्री है, सबसे बड़ा ग्लेशियर है, यमुनोत्री भी है दोस्तों, बड़कोट भी है, ये सभी दोस्तों। बड़कोट उत्तरकाशी में है, कपकोट बागेश्वर में है, याद रखिएगा। बड़कोट उत्तरकाशी, कपकोट बागेश्वर। नेक्स्ट, हिंदी से पहला क्वेश्चन है, बाल की खाल निकालना मुहावरे का क्या अर्थ है? बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए व्यर्थ परिश्रम करना, ऑप्शन बी अनावश्यक सूक्ष्म विश्लेषण करना,
ऑप्शन सी बहुत मेहनत का काम करना, ऑप्शन डी बाल नोचना। पहली बात मैंने आपसे बताया है, जो भी शब्द क्वेश्चन में लिखा हो ऑप्शन में उसे काट दीजिए। यहाँ पर लिखा है बाल, ऑप्शन डी में लिखा है बाल, इसको काट दीजिए, आपको भ्रमित करने के लिए रखा गया था। ठीक है दोस्तों, बचते हैं ऑप्शन 3। बाल की खाल निकालना मतलब होगा अनावश्यक सूक्ष्म विश्लेषण करना, बहुत ही बारीकी से चीज़ों की जांच पड़ताल करना। नेक्स्ट, मुंह की खाना क्या अर्थ होगा? हार जाना, अदृश्य होना, अल्पकालीन होना, अपराजित होना। दोस्तों मुंह की खाना का अर्थ होगा हार जाना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्ता काटना मुहावरे का क्या अर्थ है? संबंध सुधारना, संबंध खत्म करना, संबंध बढ़ाना। दोस्तों यहाँ पर काटना लिखा है तो यानी कि संबंध बढ़ाना तो नहीं होगा, काटना तो किसी चीज़ को छोटा करना होगा, तो यहाँ पर होगा संबंध खत्म करना, पत्ता काटना। नेक्स्ट क्वेश्चन संधि से है दोस्तों। मनोयोग में संधि, संधि मैंने आपसे बताया था 3 प्रकार की होती है दोस्तों, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। स्वर संधि में स्वरों का तालमेल होता है, जो भी कुछ करना होता है। व्यंजन में व्यंजन होते हैं और विसर्ग संधि में 2 बिंदु लगे होते हैं। संधि 3 प्रकार की बता दी और स्वर संधि 5 प्रकार की होती है दोस्तों। स्वर संधि 5 प्रकार की, गुण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, एक और बचती है यण संधि। यण संधि में बीच में य या फिर व लिखा होता है। यहाँ पर लिखा है मनोयोग, मैंने यहाँ पर आपको बताया 2 बिंदु लगे होते हैं। मनोयोग में दोस्तों देख लीजिए ऑप्शन ए मन प्लस योग, मनोयोग। यहाँ पर मनोयोग लिखा है यानी कि ये तो कभी नहीं होगा, ये आपको भ्रमित करने के लिए डाला गया है, सेम एज इट इज। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है या सी करेक्ट है? अब देख लीजिए दोस्तों, मनो प्लस योग में मन तो ठीक है, यहाँ पर योग सही है, अयोग गलत है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन परीक्षा में ऐसे आ सकता है, मन प्लस योग कौन सी संधि है? स्वर्ग, व्यंजन, अयादि, यण। तो यह दोस्तों विसर्ग संधि है, याद रखिएगा। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन में गई में भी हो गई लाल। यहाँ पर लाल 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 चल रहा है, अनुप्रास अलंकार होगा दोस्तों। ठीक है, उत्प्रेक्षरा में क्या होता है दोस्तों? जनहू, मनहू, इस टाइप के शब्द लिखे जाते हैं। रूपक अलंकार में रूप की विशेषता बताई जाती है, कोई एग्जाम्पल आएगा तो आपको समझा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सी चिड़िया पीछे की ओर उड़ती है? तो इसको समझाओ कि पीछे की ओर नहीं उड़ना है, आगे की ओर उड़ना है। ठीक है, ऑप्शन ए मोर, कौवा, हमिंग बर्ड, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मोर आपने देखा है पीछे की ओर नहीं उड़ता है, कौवा भी देखा होगा पीछे की ओर नहीं उड़ता है। सरल सा आंसर है, हमिंग बर्ड पीछे की ओर उड़ती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी को मिलेगी तो बता देना कि पीछे की ओर नहीं उड़ना चाहिए। ठीक है, केंचुआ किसकी मदद से सांस लेता है? कान की मदद से, नाक की मदद से, चमड़ी की मदद से, इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों ऑप्शन बी लिखा है नाक की मदद से, अगर इतना ही सरल होता तो परीक्षा में क्यों आता? इसको काट दीजिए। ठीक है, कान की मदद से क्यों लेगा? कान की मदद से तो यह सुनेगा। ठीक है, वो अलग बात है कान इसके होते हैं या नहीं होते, ये चर्चा का विषय है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है, यह अपनी स्किन से, चमड़ी से सांस लेता है दोस्तों। ठीक है, केंचुआ किसान का दोस्त भी कहा जाता है। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? फटाफट गिनिए दोस्तों और बताइए सर इतनी हड्डियां हैं। दोस्तों मानव शरीर में ऑप्शन ए 206, बी 255, सी 209, डी 300। यहाँ पर ऑप्शन जो स्टार्टिंग के 3 ऑप्शन है उनमें 200 200 200 लिखा है, यानी कि करेक्ट आंसर इन्हीं में से कोई एक है। मुझे पता है आपसे इसका आंसर आता है, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ अगर कोई क्वेश्चन हार्ड आ जाए तो उसका आंसर अगर आपको ना पता हो तो आंसर तक कैसा पहुँचा जाए। ठीक है, यहाँ पर आपने देखा दोस्तों स्टार्टिंग के जो 3 ऑप्शन है वहाँ पर 2 2 2 लिखा है, तो यानी कि आंसर यहीं छिपा है, करेक्ट आंसर 206 होगा। अगर क्वेश्चन आता है एक नवजात शिशु में कितनी हड्डी होती है, कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो नवजात शिशु में आप में से कुछ कहेंगे सर 206 होंगी या उससे कम होंगी। दोस्तों नवजात शिशु में 300 हड्डियां होती हैं।
जैसे जैसे नवजात शिशु बच्चा बड़ा होता है उसकी हड्डियां जुड़ती हैं और वो फिर वयस्क अवस्था में आकर 206 हो जाती हैं। याद रखिएगा, आगे बढ़ेंगे। एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है, कहाँ पर पाया जाता है? ऑप्शन ए भारत, बी पाकिस्तान, सी नेपाल, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों यह भारत में पाया जाता है, काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। असम की राजधानी दिसपुर। विश्व का वह देश जहां से सबसे अधिक निर्यात होता है। निर्यात में आपको बता दूं, जो इंग्लिश मीडियम के छात्र हों दोस्तों, एक्सपोर्ट, चीज़ों को अपने यहाँ से बाहर बेचना, भेजना। ठीक है, पाकिस्तान से तो नहीं होता होगा, ठीक है ना, पाकिस्तान कहाँ से करेगा। भारत या चीन, आप जानते हैं चीन हमसे बड़ा है, चीन से होता है दोस्तों। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है दोस्तों, चीन से सबसे अधिक निर्यात होता है। चीन स्वर्ण पुनर्चक्रीकरण में, गोल्ड रिसाइकलिंग में प्रथम स्थान पर है। मछली उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। भारत की बात करें, द्वितीय स्थान पर है। भारत में मछली उत्पादन सबसे अधिक तमिलनाडु में होता है। स्वर्ण पुनर्चक्रीकरण सबसे ज़्यादा बिहार करता है। बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क है, इसको याद रखिएगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बात करते हैं दोस्तों फलों के उत्पादन में, आंध्र प्रदेश। चीनी के उत्पादन में महाराष्ट्र। सब्जी के उत्पादन में उत्तर प्रदेश। चीज़ों को याद रखिएगा। तमिलनाडु मछली के उत्पादन में शीर्ष पर है, लेकिन आरटीआई के जवाबदेही के मामले में तमिलनाडु का स्थान सबसे नीचे का है, इसको याद रखिएगा। आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, यह आया था 2005 में, इसको भी याद रखिएगा। जापान की करेंसी को जाना जाता है डॉलर, येन या फिर पौंड। करेक्ट आंसर येन होगा। डॉलर अमेरिका, पौंड ब्रिटेन। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। जापान की राजधानी टोक्यो है, होन्शु द्वीप पर स्थित है, इसको याद रखिएगा। उत्तराखंड से सर्वाधिक निर्यात होता है जापान को मंडवे का। मंडवा एक अनाज होता है, खाने के उपयोग में लाया जाता है। मंडवे का जो दाने होते हैं, बीज होते हैं, सरसों की तरह होते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं। ठीक है। नौका दौड़ किस पर्व से संबंधित है? किस पर्व में नौका दौड़ होती है? पोंगल, ओणम, नवरात्रि। दोस्तों यह होती है ओणम में। ओणम केरल का है, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री पिनरई विजयन। पोंगल तमिलनाडु का है, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, पुराना नाम मद्रास। प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, कृत्रिम बंदरगाह है, मनुष्य द्वारा बनाया गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ए.के. स्टालिन है, इसको याद रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है अरबी भाषा से, स्पेनिश से, हिंदी से, आंग्ल भाषा से। मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है दोस्तों अरबी भाषा से। मैंने एक और बात बताई थी, अरबी भाषा से ही मुहावरे शब्द की उत्पत्ति हुई है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? बताइए दोस्तों, वीडियो को पॉज कीजिए और बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। 2 मिनट का समय लीजिए और बताइए। होप आपने टिक लगाया हो। ठीक है दोस्तों, देखिए ऑप्शन ए देखते हैं। यहाँ पर लिखा है 3 की पावर 2, यानी कि इसका अर्थ होगा 3 की पावर 2 का अर्थ हो जाएगा 9। ठीक है। फिर यहाँ पर लिखा है 3 × 2, तो यह हो जाएगा 6। तो यहाँ पर 7 की पावर 9 हो गया और यहाँ पर 7 की पावर 6 हो गया। दोस्तों ये बराबर नहीं है, गलत। समझ में आ गया ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा है फिर से 3 की पावर 2 लिखा है, यानी कि 7 की पावर हो जाएगा 9, ग्रेटर देन 3 × 2 लिखा है, यानी कि 7 की पावर 6। तो दोस्तों देखिए 7 की पावर 9 बड़ा होगा 7 की पावर 6 से। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाता है। अंत में भी देख लीजिए क्या लिखा है। फिर से लिखा है 7 की पावर 3 की पावर 2 होगा 9, लेस देन 7 की पावर 2 की मल्टीप्लाई 3 6। यह गलत है दोस्तों, यह उल्टा बता रखा है। तो ऑप्शन ए गलत था, ऑप्शन सी गलत था, बी यहाँ पर एकदम करेक्ट था। हमारा लास्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए क्या है। 2 मिनट का समय लीजिए और बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। होप आपने सोचा हो दोस्तों और आंसर भी बताया हो।
1780 में छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए कि पूर्ण वर्ग प्राप्त हो, पूर्ण वर्ग प्राप्त हो, स्क्वायर प्राप्त हो। तो 1780 में अगर आप 16 जोड़ेंगे तो आपके पास आएगा 1796। दोस्तों 1796 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है, ये तो नहीं होगा। 59 जोड़ेंगे तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा 1739। दोस्तों यह भी किसी का नहीं होता। नेक्स्ट 61 जोड़ेंगे तो आपके पास आएगा 1741। यह भी किसी का नहीं होता, आप करके देख लीजिएगा। अंत में बचता है हमारे पास यहाँ पर 69 को आप अगर 1780 में प्लस करते हैं तो आपके पास आएगा 1800। इससे पहले मैं 1700 लिख रहा था क्या, उसको सही कर लीजिएगा। आप इसको प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा दोस्तों ये, ठीक है। अब आप देखिए यह किसका स्क्वायर होगा, यह किसका स्क्वायर होता है दोस्तों। देखिए किस छोटी से छोटी संख्या को जोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। अगर आप इसका वर्ग निकालेंगे तो यह आएगा दोस्तों 43। करके देख लीजिए, 7 का होगा 49, 7 घटाएंगे तो आएगा 18, ठीक है। 849 43 का स्क्वायर होता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी होगा दोस्तों। सबसे करने का सिंपल तरीका यही है, या तो आपके स्क्वायर रूट याद होने चाहिए, स्क्वायर याद होना चाहिए, वर्ग याद होना चाहिए, वर्गमूल याद होने चाहिए। नहीं तो आप क्या करके देख लीजिएगा, यहाँ पर लिखा था 1780 तो इसको प्लस कर लेंगे। 1780 में आप 16 प्लस करते हैं तो आएगा 1796। यह किसी का स्क्वायर नहीं होता है दोस्तों। 59 प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 1839, यह भी किसी का नहीं होता है। 61 प्लस करेंगे 1841 आएगा, यह भी किसी का नहीं होता है। फिर आएगा 1849, यही हमारा स्क्वायर होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट था दोस्तों। यह था हमारा टेस्ट सीरीज का क्रम 82। टेस्ट सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। बिना लाइक के कोई नहीं जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। चैनल की एक हेल्प कीजिएगा, मात्र 10 सेकंड का समय लगता है। आप चैनल को अपनी व्हाट्सएप पर लगा सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं। आपने अपना कीमती समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।